नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत आज की बड़ी सियासी खबर से। एमपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग चल रही है। बीजेपी सीईसी की मीटिंग में टिकट बंटवारे पर फैसला होगा। बीजेपी मुख्यालय में शाम 5:30 बजे मीटिंग होगी। छत्तीसगढ़ राजस्थान को लेकर बाद में मीटिंग होगी। तो बड़ी खबर, बीजेपी ही सीईसी मीटिंग को लेकर बीजेपी मुख्यालय में शाम 5:30 बजे मीटिंग होगी। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, लेकिन बहरहाल जो अभी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एमपी चुनाव को लेकर दिल्ली में यह बड़ी बैठक होने जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला इस मीटिंग में किया जा सकता है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, जरा बताएं कितनी अहम है ये बैठक और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल शाम 5:30 बजे के आसपास सीईसी की बैठक शुरू होगी, लेकिन अभी तक जो कार्यक्रम था उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के सीटों पे चर्चा होनी थी। लेकिन चूंकि कल रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए छत्तीसगढ़ के तमाम जो वरिष्ठ नेता थे जिनको सीईसी की बैठक में शामिल होना था वो सभी छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। और आज जो बैठक है वो मध्य प्रदेश की जो कमजोर 50 से 60 के आसपास सीट है उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा करेगी। आज की सीईसी की बैठक में ये चर्चा होगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री जब 6:30 के आसपास आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। G20 के सफल आयोजन के लिए कुछ कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश से बुलाए गए हैं और वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। उसके बाद सीईसी की बैठक शुरू होगी और सीईसी की बैठक में भी पूरी सीईसी G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करेगी और उनको बधाई देगी। लेकिन मुख्य तौर पर जो मध्य प्रदेश का मसला है, 121 कमजोर सीटें जो वहां थी, जिसमें उपचुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली थी, उसके बाद 103 कमजोर सीटें बचती है। 39 सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है और अब जो 64 सीटें बची है उस पे लगातार माथापच्ची चल रही थी। और अब पिछले कुछ दिनों से मंथन के बाद, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंथन के बाद राज्य की टीम के आज फाइनल बैठक होनी है और माना जा रहा है कि आज जो कमजोर बची हुई सीटें हैं उन पर सीईसी अपनी अंतिम मुहर लगा देगी। और बहुत संभावना है कि आज देर रात से लेकर कल तक मध्य प्रदेश के 50 से 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। जी, शुक्रिया गौरव। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज की सियासी बड़ी खबर, इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मीटिंग में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा नहीं होगी, राज्य स्तर पर चुनाव की रणनीति पे चर्चा होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समन्वय समिति की बैठक में शामिल नहीं होगी टीएमसी। अभिषेक बनर्जी को इसमें शामिल होना था, लेकिन बहरहाल उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज अहम मीटिंग होनी है। शरद पवार के घर पर यह बैठक होने जा रही है। हालांकि जो अभी तक खबर सामने आई है कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा नहीं होगी, राज्य स्तर पर चुनाव की रणनीति पे चर्चा हो सकती है। समझ पे पहुंचे हैं, सबको मिलकर चलना है धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, तो उसी के आधार पर उन्हीं सवालों पे चर्चाएं हो रही है। एक लास्ट हमारा है कि सबके विचार अलग है, अलग विचारधारा है, तो क्या सीट को लेकर आपसी सहमति बन पाएगी? दिल तो आप लोग मिला रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, स्टेज भी शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर स्टेज से शेयर कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी सीट भी? बिल्कुल 543 पर नहीं, कहाँ पे वो राज्यों पे तय करेंगे। हर राज्य की परिस्थितियां अलग है, उस प्रकार से तय होगा। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक आज दिल्ली में हो रही है। मामला 2024 से जुड़ा हुआ है। सब बीजेपी यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन 24 की तैयारी में जुटा है। हमारे साथ केसी त्यागी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। सर, ये बैठक हो रही है, तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समन्वय समिति की बैठक है। सबसे अहम और बड़ा सवाल सबके जहन में है कि प्रधानमंत्री कौन होगा? नहीं, इसका जवाब हम लोग पटना में दे चुके हैं, इसका जवाब बंगलुरु में दे चुके हैं, इसका जवाब मुंबई में दे चुके हैं और आज अंतिम बार दे रहे हैं कि देश की 140 करोड़ जनता का चेहरा ही इसका चेहरा होगा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास एक के अलावा कोई और ना नेता है, ना चेहरा है। हमारे पास दर्जनों ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं, लेकिन हम लोगों ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीट शेयरिंग का फार्मूला आज तय हो जाएगा कि नहीं? वो इतना आसान नहीं होता है। एक पार्टी भी जब सीटें तय करती है तब भी दिक्कतें आती हैं।
कई पार्टियां मिलकर के, लेकिन 400 के लगभग सीटें ऐसी हैं जो निर्विवाद हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बापू को नमन करने के बाद हमारा चुनाव प्रचार शुरू होगा। देश के लगभग 4 या 5 इलाकों में सभी पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर के हमारी जनसभाएं शुरू होंगी।